गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। देखिए 11.2 करने से पहले आप 11.1 2-3 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो आपको इसमें एंगल्स और एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने में बहुत दिक्कत आएगी। देखिए एक्सरसाइज 11.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें मैंने लिखा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पर हमें ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, एंगल बी जो है वो 75 डिग्री है और ए बी प्लस ए सी वो आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसकी रफ फिगर बना लेते हैं। हमने ये ट्रायंगल बना लिया एबीसी। यहाँ पर आपको बीसी दे रखे 7 सेंटीमीटर और एंगल बी दे रखे 75 डिग्री और ए बी प्लस ए सी मतलब इन दोनों साइड्स का जो सम है वो कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर आपको गिवन है। अब देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है और इसको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे वो आप समझ लीजिए। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें नहीं लिखनी होती हैं, हमें सिर्फ इसकी जो फिगर है वो बनाकर आनी है और अगर एग्जाम में कहा जाए भाई उसको जस्टिफाई करिए तो उसका जस्टिफिकेशन भी हमें देना होता है। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेस बना लेंगे। बेस कितना दे रखा है बीसी 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर की हम यहाँ पर क्या करेंगे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर कंपास की हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से नहीं, कंपास की हेल्प से हमें क्या करना है 75 डिग्री का एंगल बनाना है डी पर। सही है, वो आपको आता ही बनाना। पहले आर्क जो लगेगी 60 की होगी, दूसरी कितने की होगी 120 की और 60 और 120 का बाइसेक्टर होगा 90 और 60 का जो बाइसेक्टर होगा वो होगा 75। क्लियर है। अब ये एंगल किस तरीके से बना है इसके लिए आप फर्स्ट एक्सरसाइज को कम से कम 2-3 बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नॉर्मली सेकंड एक्सरसाइज से ही आता है, मगर सेकंड एक्सरसाइज आप जब तक नहीं कर सकते जब तक आपको फर्स्ट एक्सरसाइज ना आती है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज को आपको अच्छे तरीके से क्या करना है रिवाइज कर लेना है पहले। अब देखिए यहाँ पे ए बी प्लस ए सी का सम कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कंपास लेंगे, उसमें पेंसिल लगाएंगे और उसमें कंपास की टिप और पेंसिल की टिप के बीच में कितना डिस्टेंस भर लेंगे हम 13 सेंटीमीटर का डिस्टेंस भर लेंगे और कंपास की टिप को हम क्या करेंगे बी पर रखेंगे और 13 सेंटीमीटर हमने क्या किया डिस्टेंस भर लिया है किसके बीच में, कंपास की टिप और पेंसिल की टिप में, और यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। क्लियर है। और इस पॉइंट को हम मान लेंगे डी। यहाँ पर जो बी डी है वो कितना है बच्चों 13 सेंटीमीटर है। कितना है 13 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे इसको डीसी को ज्वाइन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे डीसी को ज्वाइन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। उसको खींचने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हमें क्या करना है डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कंपास के अंदर कुछ डिस्टेंस भरते हैं और सी पर कंपास की टिप रखकर एक आर्क लगा देते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ, और फिर वही डी से भी लगा देते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ मान लीजिए काट रहा है, दोबारा बता देता हूँ आपको। पहले में क्या करना है कंपास की टिप को सी पर रखना है और ऊपर और नीचे यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है। क्लियर है। और फिर डी पर रखना है और यहाँ से क्या करनी है आर्क लगा देनी है। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे और इसे एक्सटेंड करेंगे और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है ये मान लीजिए बीडी को एक्सटेंड करने पर इस पॉइंट पर काटती है। तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ए और फिर ए सी को हम क्या करते हैं ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर है। तो एक बार आप दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे बीसी 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है।
ये हमें एग्जाम में नहीं लिखने होते हैं, मैं बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी सी एक लाइन सेगमेंट खींच लेंगे 7 सेंटीमीटर का। फिर बी पॉइंट है जो, वहाँ पर एंगल बनाएंगे। एंगल बी कितने का बनाएंगे बच्चों, 75 डिग्री का। क्लियर है। फिर हम लिखेंगे ड्रॉ एन एंगल EBC इज इक्वल टू 75 डिग्री। क्लियर है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे AB प्लस AC का सम कितना दे रखा है, वो 13 सेंटीमीटर दे रखा है। हम कंपास की टिप जो है वो B पर रखेंगे और डिस्टेंस जो है कंपास के अंदर कितना बढ़ लेंगे, 13 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर एक आर्क लगा लेंगे। वो आर्क हम मानेंगे BE को कहाँ काटती है, DE पर काटती है। तो फिर हम लिखेंगे टेकिंग B as center, draw an arc of circle with radius 13 centimeter. Let it intersect BE at D. क्लियर। फिर हमने क्या किया, B को सेंटर मानकर एक आर्क लगाई, कितने की, 13 सेंटीमीटर रेडियस की, और ये लेट किया वो BE को कहाँ काटती है, D पर काटती है। फिर हमने DC को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन DC। अब बच्चों हम क्या करेंगे, DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। वो खींचने के लिए हम क्या करते हैं, C को सेंटर मानकर एक आर्क लगाएंगे और दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों साइड हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर्क लगा देते हैं। क्लियर है। अच्छा फिर वही डिस्टेंस है, D से हम एक आर्क लगाएंगे ऊपर और नीचे, सही। फिर इसे हम ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है। अच्छा ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जहां ये BD को काटेगा उसे हम पॉइंट को मानेंगे A। तो फिफ्थ होगा ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC। फिर हमने क्या किया, DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। क्लियर है। लेट इट intersect AD at B। और फिर हम ये मानेंगे कि ये BD को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, A पर इंटरसेक्ट करता है। हमने DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। क्लियर है। अच्छा अब हमने ये माना, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, DC का, वो आगे जाकर BD को कहाँ काटता है, A पर काटता है। क्लियर। अच्छा अब देखिए ज्वाइन 7 पॉइंट, ज्वाइन AC। फिर हम क्या करेंगे, AC को ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो है आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर। तो हम लिखेंगे एंड में हेंस, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ लिखता हूँ, हेंस triangle ABC is a required triangle। क्लियर है बच्चों, करिए इसको। अब देखिए, अब हम इसकी जस्टिफाई कैसे करेंगे, जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे वो आप समझ लीजिए।
देखिए जस्टिफिकेशन में हमें करना क्या है, हमें ये प्रूव करना है ए बी प्लस ए सी जो होगा वो कितना होगा 13 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इस पॉइंट को आप मान लीजिए एफ, तो हम यहाँ लेंगे इन ट्राइंगल डी एफ ए, इन ट्राइंगल डी एफ ए एंड ट्राइंगल सी एफ ए। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कैसे करोगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए ए एफ जो है वो तो कॉमन है, ए एफ किसके बराबर है, ए एफ के, क्यों, कॉमन है। सेकंड, एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, दोनों 90 डिग्री के होंगे। क्लियर है? एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये DC का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। नेक्स्ट, DF जो है वो FC के बराबर दे रखा है, ये किससे है, बाई कंस्ट्रक्शन से। यानी बात समझ, देखिए जब ये वाली लाइन DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इस केस में DF और FC क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल DFA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CFA के बाई SAS, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर है? तो डेट इम्प्लाइज CPCT से क्या होगा बच्चों, AD जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, AC के बराबर आ जाएगा बाई CPCT। क्लियर है बच्चों? अब देखिए हमने क्या लिया था, हमने BD कितना लिया था बच्चों, 13 सेंटीमीटर लिया था। सही है? अब BD के टुकड़े कर लीजिए, DA प्लस AB। सही? अब DA किसके बराबर है, AC पे, एज AD इज इक्वल टू AC। ये हमें प्रूव करना था कि यहाँ पे AB प्लस AC का जो सम होगा वो कितना होगा, 13 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? हमने तो BD लिया था ना, अब BD के टुकड़े कर लीजिए। BD कितना लिया था हमने, 13 सेंटीमीटर। BD के टुकड़े हो गए DA प्लस AB, DA प्लस AB। अब DA जो है वो AC के बराबर है, क्यों, CPCT से। जब आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लिया तो CPCT से इन दोनों के जो हाइपोटेन्यूज होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे AD की जगह हमने AC रख दिया, तो AD प्लस AB 13 सेंटीमीटर है, AD की जगह AC लिख दिया, तो AC प्लस AB जो है वो भी 13 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? तो बच्चों ये इसकी जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन में हमें ये शो करना होता है, देखो ये चीज़ हमने खुद ड्रॉ की है, ये भी चीज़ हमने खुद ड्रॉ की है, ये तो हमने खुद नहीं ड्रॉ की ना, हमने तो AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर लिया ही नहीं, हमने तो BD लिया था। तो हमें जस्टिफिकेशन में ये प्रूफ करना होता है ये जो हमने BD लिया है ये ही आगे जाके AB प्लस AC हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए मैंने आपको फिगर भी बता दी कैसे बनानी है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बता दिए कैसे लिखने हैं, और जस्टिफिकेशन भी बता दी कैसे करनी है। तो इसमें आपको फिगर और जस्टिफिकेशन एग्जाम में आती है। नॉर्मली वो मना करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए, वो क्योंकि वो कमिट हो गई है सिलेबस से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कहा कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC। यहाँ पर हमें ट्रायंगल ABC को कंस्ट्रक्ट करना है और उसमें BC जो है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, एंगल B दे रखा है 45 डिग्री, और AB माइनस AC जो है वो 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है।
अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले रफ फिगर बना लेते हैं। ये आपको ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, बीसी दे रखा है 8 सेंटीमीटर और एंगल बी दे रखा है 45 डिग्री और ए बी और ए सी का जो डिफरेंस है वो हमें देना है 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा अब देखिए यहाँ पे अगर प्लस लिखा हुआ था तो उसका नॉर्मल तरीका होता है, दो साइड्स का अगर सम दिया हो ना बेस के अलावा तो वो नॉर्मल तरीका है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर मान लीजिए इन दोनों साइड्स के बीच में डिफरेंस दिया हो, माइनस का साइन लगा रखा हो, तो उसको करने के दो तरीके होते हैं। सही, एक होता है अगर फर्स्ट माइनस थर्ड साइड हो और एक तरीका होता है अगर थर्ड माइनस फर्स्ट साइड। ये दो अलग अलग तरीके होते हैं। सही, अब ये फर्स्ट माइनस थर्ड साइड क्या है, जैसे आपको ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, पहले दो लेटर से जो साइड बनेगी वो तो फर्स्ट साइड होगी, लास्ट दो लेटर से जो साइड बनती है उसे बोलते हैं सेकंड साइड, और फर्स्ट और थर्ड लेटर से जो साइड बनती है उसे बोलते हैं थर्ड साइड। तो क्वेश्चन माइनस वाले में हमेशा आपको ये आएगा या तो फर्स्ट माइनस थर्ड साइड दी होगी या थर्ड माइनस फर्स्ट साइड दी होगी, ये दो क्वेश्चन ये आपके बनते हैं। सेकंड साइड हमेशा आपको गिवन होती है, सेकंड साइड हमेशा में गिवन होती है। तो अगर यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लिखा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो हमने पहले किया है ना फर्स्ट क्वेश्चन में, वैसे ही हम क्वेश्चन को कर देते। अब अगर मान लीजिए बीच में माइनस का साइन आपको दे रखा है तो आपको देखना होता है कि वो फर्स्ट माइनस थर्ड वाला क्वेश्चन है या थर्ड माइनस फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। दोनों को करने के अलग तरीके हैं, दोनों को करने के अलग तरीके हैं। अगर मान लीजिए बीच में प्लस का साइन होता तो एक ही तरीके से क्वेश्चन होता है, अगर दो साइड्स का डिफरेंस दिया हो तो एक ही तरीका है, अगर दो साइड्स का डिफरेंस दिया हो तो आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट माइनस थर्ड है या थर्ड माइनस फर्स्ट है, दोनों के अलग अलग तरीके हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे ए बी माइनस ए सी, ए बी फर्स्ट साइड है, ए सी थर्ड साइड है, तो ये फर्स्ट माइनस थर्ड वाला केस है। कौन सा केस है बच्चों? फर्स्ट माइनस थर्ड वाला केस। क्लियर है? तो पहले तो ये पहचानना जरूरी है फर्स्ट माइनस थर्ड है या थर्ड माइनस फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट माइनस थर्ड है। इसे करने का तरीका देखिए क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी सी एक लाइन सेगमेंट खींच देंगे और उसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों? 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम एंगल बी बना लेंगे 45 डिग्री का। क्लियर है? अच्छा, अब ए बी माइनस ए सी कितना दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, बी को सेंटर लेकर यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे, कितने की? 3.5 सेंटीमीटर की, और इस पॉइंट को ले लेंगे डी। दोबारा समझ लीजिए, सबसे पहले हम बी सी 8 सेंटीमीटर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर एंगल बी कितने का बना लेंगे? 45 डिग्री का एंगल बना लेंगे। कितने का बना लेंगे? 45 डिग्री का एंगल बना लेंगे। वो आपको आता ही कैसे बनाते हैं 45 डिग्री का एंगल। अच्छा, अगर मान लीजिए इन केस आप भूल गए हैं तो अभी आप क्या करिए, डी से मतलब प्रोटेक्टर से बना लीजिए। बाद में आप क्या करिएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो देखिएगा और दोबारा से एंगल बना लीजिएगा। किसका यूज़ करके? प्रोटेक्टर का यूज़ करके। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी सी एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे। दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम एक बी सी लाइन सेगमेंट खींचेंगे, कितने? 8 सेंटीमीटर लेंथ का, और यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, एंगल बी पर। कैसे बनाते हैं? यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, पहली आर्क 60 की, दूसरी 120 की, दोनों का बाइसेक्टर 90। अब 90 और 0 का बाइसेक्टर क्या होगा? 45। 90 और 0 का बाइसेक्टर 45। क्लियर है? तो ये जो है एंगल ई बी सी, वो आपने कितना बना दिया? 45 डिग्री का एंगल इसे बना दिया आपने। अब हम क्या करेंगे बच्चों, बी को सेंटर मानकर हम एक आर्क लगाएंगे, कितने? रेडियस की 3.5 सेंटीमीटर रेडियस की। आप कंपास की टिप यहाँ रखिए और डिस्टेंस बन लीजिए 3.5 सेंटीमीटर का, और इस बी लाइन सेगमेंट को काटिए। सही, अब ये मान लीजिए काटता है डी पर। कहाँ काटता है? डी पर। फिर हम क्या करेंगे, डी सी को ज्वाइन कर लेंगे। किसे ज्वाइन कर लेंगे? डी सी को ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? अब हम क्या करेंगे बच्चों, डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। उसको खींचने का तरीका, सी को ऊपर कंपास रख के एक आर्क लगाएंगे ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, और डी पर कंपास रख के एक आर्क लगाएंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, और इसे ज्वाइन कर देंगे। सही, अब ये ऊपर जाके कहीं काटेगा और जिस पॉइंट पर काटेगा उस पॉइंट को हम ले लेंगे ए।
और ए को ज्वाइन कर देंगे किससे, सी से। तो ये हमारा बन जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ट्रायंगल बन जाएगा ए बी सी। क्लियर है? अच्छा अब देखिए, अब मैं इसको एक बार दोबारा से आपको बताता हूँ कैसे बनाना है, और साथ ही साथ आपको स्टेप्स जो है कंस्ट्रक्शन के लिखवाता जाता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट खींचनी है BC, और उसकी लेंथ कितनी लेनी है बच्चों आपको, 8 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सही। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, B पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। पहली आर्क 60 की, दूसरी 120 की, उनका बाइसेक्टर 90। फिर 0 और 90 का जो बाइसेक्टर होता है वो होता है 45 डिग्री। सही। फिर हम लिखेंगे ड्रॉ एन एंगल EBC इज इक्वल टू 45 डिग्री। सही। नेक्स्ट हम B को सेंटर मानकर पहले क्या करेंगे, कंपास के अंदर 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस भर लेंगे। फिर B को सेंटर मानकर एक आर्क लगा लेंगे, और उस आर्क की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। और ये लेट करेंगे वो BE को कहाँ काटता है, D पर। तो फिर हम लिखेंगे टेकिंग B एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क of circle with radius 3.5 centimeter. Let it intersect. क्लियर है? हम क्या लेट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट करेगा BE को कहाँ पर, D पर। फिर हम क्या करेंगे, DC को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन DC। अब नेक्स्ट, अब हम DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC। ये मान लीजिए आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। लेट इट इंटरसेक्ट, और ये लेट करेंगे कि ये BE को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, A पर। सही। और फिर हम क्या करेंगे, AC को ज्वाइन कर देंगे, 6 ज्वाइन AC। क्लियर बच्चों? हम लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ABC इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये हमारा जो ट्रायंगल है यही हमारा रिक्वायर्ड है। क्लियर है बच्चों? अच्छा अब देखिए, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो हो गए। सही। ये बस मैंने आपको इसलिए लिखवा दिए ताकि आपको इसका याद रहे कि हमने किस तरीके से बनाया है। बाकी एग्जाम में आपसे नहीं पूछते, एग्जाम में मेनली फिगर पूछते हैं, ज़्यादा पूछते हैं तो फिगर के साथ जस्टिफिकेशन पूछ लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत पहले से कट गई है, फिर भी हमें लिखवानी पड़ती है। हमें इसलिए लिखवानी पड़ती है ताकि बच्चों को पता रहे हमने किस तरीके से फिगर बनाई है। सही है? तो अब देखिए इसकी जस्टिफिकेशन। तो देखिए जस्टिफिकेशन में हम क्या जस्टिफाई करेंगे इसमें से। पहले तो ये देखिए, हम उस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं जो हमने नहीं बनाई होती है, जो हमने खुद से ड्रॉ नहीं की। BC हमने 8 सेंटीमीटर खुद ड्रॉ किया तो उसे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। एंगल B 45 डिग्री का हमने खुद बनाया, उसे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। AB माइनस AC हमने नहीं बनाया, तो हम इसे जस्टिफाई करेंगे कि AB माइनस AC जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। सही है? तो आप खुद देखिए, हमने किसे 3.5 सेंटीमीटर माना था, BD को 3.5 सेंटीमीटर माना था। सही है?
तो अब हमें ये प्रूव करना है ये जो बी डी है ये ए बी माइनस ए सी के बराबर होगा। क्लियर है? अच्छा अब देखो बी डी को आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, बी डी को ऐसे लिख सकते हो बच्चों आप, ए बी माइनस ए डी लिख सकते हो भाई। ये जो बी डी लेंथ है इसे हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ए डी, तो इसे हम लिख सकते हैं बच्चों ए बी माइनस ए डी। क्लियर है? अब किसी भी तरीके से आप ए डी और ए सी को इक्वल प्रूव कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो लाइन है ये डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मान लीजिए ये पॉइंट एफ है, तो ये डी एफ और एफ सी लेंथ इक्वल होगी और ये दोनों एंगल क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल ए एफ डी एंड ट्रायंगल ए एफ सी, ए एफ डी और ए एफ सी, इन दोनों ट्रायंगल्स को आप क्या करिए कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। कैसे करोगे, ए एफ किसके बराबर है, ए एफ के कॉमन है, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, क्यों, ईच 90 डिग्री। क्लियर है? और डी एफ किसके बराबर है, एफ सी के, बाई कंस्ट्रक्शन से हमने किया था ना इसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए ए एफ डी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल ए एफ सी के बाई एस सी। सही है? देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड कॉमन है, एंगल 1 एंगल 2 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन में बनाया था, और डी एफ एफ सी के बराबर है। क्यों, हमने ये जो लाइन है इसका डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने इसको ड्रॉ किया था, तो इस केस में डी एफ एफ सी के बराबर होगा और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से एडी किसके बराबर आ जाएगा, एसी के बाई सीपीसीटी। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए आप, पहले ये प्रूव करोगे फिर ये लिखोगे आप। यहाँ पे एडी की जगह क्या लिख दूंगा, एसी, एज AD is equal to AC. Hence verified. यही हमें प्रूव करना था बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है, और उसमें क्यू आर जो है वो 6 सेंटीमीटर हो, एंगल क्यू 60 डिग्री हो, और पी आर माइनस पी क्यू वो 2 सेंटीमीटर हो। अब देखिए कैसे करोगे, पहले तो इसकी रफ फिगर बना लेते हैं। ये हो गया आपका ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें क्यू आर जो है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, और एंगल क्यू कितने का है बच्चों 60 डिग्री।
अब देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो हम पहले चेक करेंगे ये फर्स्ट माइनस थर्ड है या थर्ड माइनस फर्स्ट वाला केस है। क्लियर है? अच्छा, अगर आपको ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है तो इसमें पहले दो लेटर से जो साइड बनती है वो तो फर्स्ट साइड होती है, आखिरी दो लेटर से जो साइड बनती है वो सेकंड साइड होती है, फर्स्ट और थर्ड लेटर से जो साइड होती है वो थर्ड साइड होती है। सही? तो अब देखिए कैसे करोगे आप। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको पी आर माइनस पी क्यू दे रखा है। पी आर मतलब थर्ड साइड, पी क्यू मतलब फर्स्ट साइड, तो ये थर्ड माइनस फर्स्ट साइड वाला केस है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा अलग होगा पहले वाले से, थोड़ा सा क्या होता है, ये अलग होता है किससे, पहले वाले क्वेश्चन से। तो अब देखिए कैसे करोगे आप। सबसे पहले तो 2-3 स्टेप तो सेम है बच्चों। क्यू आर जो है पहले आप क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे। क्यू आर क्या करेंगे बच्चों, हम 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। सही? और नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल क्यू जो है वो फाइंड आउट, एंगल क्यू जो है वो हम बना लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम एंगल क्यू बना लेंगे कितने का, 60 डिग्री का। वही पहले एक आर्क लगेंगे, पहली जो आर्क लगेगी वो कितने की होगी, 60 डिग्री होगी। अब देखिए अब थोड़ा सा चेंज है, वो चेंज क्या है, हमने ये एंगल बना लिया, सही, इसे हमने ले लिया पॉइंट को एस, एस क्यू आर एंगल हमने बना लिया 60 डिग्री का। हम क्या करते हैं, इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए आगे क्या करना है हमें, पी आर और पी क्यू का जो डिफरेंस है वो आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बढ़ेंगे किसके अंदर, कंपास के अंदर, और क्यू पर क्या करेंगे, कंपास की टिप रखेंगे और 2 सेंटीमीटर की आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे। हम किस तरफ लगाएंगे, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं लगाना है, हमें किस तरफ लगाना है, नीचे की तरफ लगाना है। सबसे पहले एंगल क्यू बना लिया 60 डिग्री का, उसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। फिर क्यू को सेंटर मानकर एक आर्क लगाएंगे नीचे की तरफ। ये जो एंगल बना है ना, इसकी ये वाली जो आर्क है इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर वहाँ पर हम क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे। और अब हम ये लेट कर लेंगे, सही, ये जो आर्क है इस लाइन को कहाँ काटती है बच्चों, टी पर काटती है। फिर हम क्या करेंगे, टी आर को ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट टी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे फिर हम, और फिर हम ये लेट करेंगे टी आर का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो क्यू एस को कहाँ पर काटेगा, जो पॉइंट बच गया है आर, सॉरी पी पर काटता है, और फिर इसे पी आर को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा पी क्यू आर। क्लियर है बच्चों? तो एक बार दोबारा देख लीजिए। अब देखिए अब मैं दोबारा से आपको एक बार बता देता हूँ और साथ के साथ जो है स्टेप्स भी लिखवाता जाता हूँ। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू आर लाइन सेगमेंट खींचेंगे, कितने का, 6 सेंटीमीटर। तो स्टेप 1 है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर क्यू पर हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो सेकंड है, ड्रॉ एन एंगल
टी क्यू आर, सही। ड्रॉ एन एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, एक्सटेंड टी क्यू। एक्सटेंड को हम क्या करेंगे, टी क्यू को एक्सटेंड करेंगे, सही। एक्सटेंड टी क्यू टू एस। अब देखिए, अब क्यू को सेंटर मानकर हम एक आर्क लगाएंगे, कितने सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की, और ये लेट करेंगे वो इस क्यू एस को कहाँ पर काटता है, लेट कर लेते यू पर काटता है। तो फिर हम लिखेंगे टेकिंग क्यू एस सेंटर, draw an arc of the circle with radius 2 centimeter, सही। let it intersect, और ये लेट करेंगे कि ये QS को कहाँ पर काटता है, U। फिर हम ज्वाइन कर लेंगे किसको, UR, ज्वाइन UR। क्लियर है? जो अब देखिए 6 है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ UR। अब हम क्या करेंगे, UR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेंगे और ये लेट करेंगे वो P पर काटता है, किसको, QT को। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ UR, लेट इट इंटरसेक्ट QT एट P। और 7th है ज्वाइन PR। फिर हमने क्या किया, PR को ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? तो ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। तो फिर लास्ट लाइन हम ये लिख देंगे, हेंस ट्रायंगल PQR is the required triangle। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, ये आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो हो गए। अब क्या रहेगा, जस्टिफिकेशन। अब हम क्या करेंगे, इसकी जस्टिफिकेशन करेंगे। तो देखिए जस्टिफाई कैसे करना है वो आप समझ लीजिए। देखिए हम जस्टिफाई किसको करते हैं, जो चीज़ हमने ना बनाई हो। हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ बनाई है, QR हमने खुद खींचा है 6 सेंटीमीटर, एंगल Q हमने खुद बनाया 60 डिग्री, ये हमने नहीं बनाया, सही। हमने क्या बनाया था, हमने QU जो है वो 2 सेंटीमीटर लिया था। अब हमें क्या करना है, QU को इसके बराबर प्रूव करना है, PR माइनस PQ। क्लियर? तो वो कैसे करेंगे, देखिए आप ये देखिए कि ये जो QU है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, PU माइनस PQ, PU माइनस PQ। अब देखिए PQ तो मैच कर गया। अब आप किसी भी तरीके से PU और PR को इक्वल कर दीजिए, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, फिर वही बच्चों देखो, जस्टिफिकेशन तीनों की लगभग एक जैसी है, सही है। हम हमेशा क्या करते हैं, जिस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है उसी के ऊपर 2 ट्रायंगल बन रहे होते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। यहाँ पर हमने UR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा था, अब इसके ऊपर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो ये बन रहा है ट्रायंगल, अरे ये इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। ये जो लाइन है ये UR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये इसके बराबर होगा, यानी कि UF FR के बराबर होगा, और ये एंगल 90 का होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ लिखेंगे जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल
इन ट्रायंगल पी एफ यू एंड ट्रायंगल पी एफ आर, पी एफ यू एंड पी एफ आर कैसे बनेंगे इन्हें कॉन्ग्रुएंट? पी एफ किसके बराबर है? पी एफ के, क्यों? कॉमन है। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के, ईच 90 डिग्री। और यू एफ किसके बराबर है? एफ आर के। कंस्ट्रक्शन से ना हमने प्रूव किया, हमने किया था ना इसको, हमने यू आर का परपेंडिकुलर वैसा ट्रीट तो खींचा था इसे, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल 90 के होंगे और यू एफ जो है वो एफ आर के बराबर होगा, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई एस से एस, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से पीयू किसके बराबर आ जाएगा? पीआर। बाई सीपीसीटी। क्लियर है? अब देखिए, अब आप क्या करिए, इसके बाद इसे लिखेंगे वी है क्यू यू जो है वो 2 सेंटीमीटर है और क्यू को क्या लिख सकते हैं हम? क्यू यू को पी यू माइनस पी क्यू। सही है? क्यू यू को लिख सकते हैं ना बच्चों, पी यू माइनस पी क्यू। अब देखिए ये जो पी क्यू है, सही है, इसे हम एज इट इज रहने देते हैं। पी यू जो है वो किसके बराबर है? पी आर के, एज पी यू इज इक्वल टू पी आर, हेंस वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं पाए, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड बनाना है। इसमें एंगल वाई जो है वो 30 डिग्री होना चाहिए, एंगल जेड जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये 11 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? मतलब आपको यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा है ट्रायंगल का। अब देखिए इसे करने का तरीका, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे ही रफ फिगर बना देता हूँ, एक्स वाई जेड और एंगल वाई दे रखा है 30 डिग्री, एंगल जेड दे रखा है 90 डिग्री। क्लियर है? और इन तीनों साइड्स का सम हमें दे रखा है 11। तो देखो ये पहले 3 क्वेश्चंस की तरह नहीं है, उसमें तो 2 साइड्स का सम दिया हुआ था ना, या 2 साइड्स का डिफरेंस दिया होता। अब यहाँ पे तीनों साइड्स का आपको सम दे रखा है। तो इसे करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो 11 सेंटीमीटर की आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखी है वो हम ड्रॉ कर लेंगे।
सही है। और उसका जो नाम दोगे उसमें ये तीनों लेटर नहीं आने चाहिए एक्स वाई जेड। मान लीजिए आपने इसका नाम दे दिया ए बी। क्लियर है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दो एंगल दिए हुए हैं उनके आधे बनाएंगे। यहाँ पे एंगल दे रखा है 30 डिग्री, यहाँ दे रखा है 90 डिग्री। तो यहाँ तो हम बनाएंगे एंगल 15 डिग्री का। पहली आर्क 60 की, 0 और 60 का बाइसेक्टर 30, 30 और 0 का बाइसेक्टर 15 डिग्री। और यहाँ पर जेड 90 डिग्री दे रखा है। 90 का आधा क्या होता है 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। पहला 60, दूसरा 120, दोनों का बाइसेक्टर 90, 0 और 90 का जो बाइसेक्टर होगा वो होगा 45। जहाँ पर दोनों एंगल्स बनते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं सॉरी, उस पॉइंट को हम मान लेते हैं x। उसे हम क्या मान लेते हैं x। सही। सबसे पहले हमें क्या करनी है, एक लाइन सेगमेंट बनानी है ए बी 11 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट जो एंगल्स आपको दे रखे हैं उनके आधे एंगल हमें बना लेने हैं। यहाँ पर जहाँ पर दोनों एंगल बाइसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम ले लेते हैं x। अब हमें क्या करना है, एक्स ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। उसके लिए कंपास की टिप x के ऊपर रखकर हम एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और फिर कंपास की टिप ए पर रखकर एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे लगा देते हैं। जहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी को काटेगा उस पॉइंट को हम ले लेते हैं y। उस पॉइंट को ले लेते हैं y। यहाँ पे हमने y का आधा बनाया था तो ये पॉइंट क्या होगा y होगा, और इसे इससे ज्वाइन कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, एक्स बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। उसके लिए x से एक आर्क लगाएंगे ऊपर और एक आर्क नीचे, और फिर b से एक आर्क ऊपर और एक नीचे लगाएंगे। ये जहाँ काटेंगे किसको, ए बी को। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है बच्चों, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसकी, एक्स बी की। सही। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ ए बी को काटेगा उसे मान लेंगे जेड, और फिर एक्स को इससे जोड़ देंगे। तो ये आपका जो है रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया। अब ये एंगल देख लीजिएगा 30 डिग्री का होगा, और ये एंगल देख लीजिएगा ये 90 डिग्री का होगा। क्लियर है बच्चों। अब देखिए इसको मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर मैं बना देता हूँ। सबसे पहले हम ए बी लाइन सेगमेंट बनाएंगे, कितने का 11 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पहला स्टेप आएगा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। सही। अब ए पर हम क्या करेंगे, जो आपको एंगल दे रखा है वाई, उसका आधा बना लेंगे। सही। हम लिखेंगे सेकेंड स्टेप में, ड्रॉ एन एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 15 डिग्री, एंड बी पर हम क्या करेंगे, जेड का आधा मतलब 45 डिग्री का एंगल बना लेंगे। एंड एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। सही। अच्छा अब हम लिखेंगे लेट AC and BD intersect each other at point X। सही। ये हम मान लेंगे ये दोनों के दोनों कहाँ काटते हैं, X पर काटते हैं। क्लियर है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, AX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे।
ड्रॉ द perpendicular bisector of AX, let it intersect, और लेट करेंगे ये AB को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, एट Y। यहाँ पर जो आपने एंगल बनाया था Y का आधा था ना, तो ये Y पॉइंट होगा, एंड जॉइन एक्स। अब देखिए फिफ्थ, अब हम क्या करेंगे, एक्स पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे और उसे लेट कर लेंगे, वो कहाँ काटता है, जेड पर।